जंगल में टुनटुन कबूतरी अपनी सास के साथ रहती थी। उसका शौहर टूटू कबूतर जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। एक दिन टूटू लकड़ियां काटने गया हुआ था कि तभी एक बिल्ली उस पर हमला कर देती है। जख्मी टूटू कबूतर किसी तरह घर पहुंचता है। टुनटुन कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अरे जी, ये क्या हो गया आपके साथ? आपके तो सारे जिस्म से खून बह रहा है। ये सब किसने किया आपके साथ? एक बिल्ली, तुम मेरे घर का और माँ का ख्याल रखना टुनटुन, मैं अब नहीं बचूंगा। पिंकी मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे आखिरी बार प्यार करूं। टुनटुन मेरी बच्ची का ख्याल रखना और उसको बहुत अच्छा पढ़ाना। इतना कहकर टूटू वहीं मर जाता है। ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? पापा पापा उठो ना, मुझसे बात करो ना पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे? पिंकी मेरी बच्ची, अब तेरे पापा भी नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। टुनटुन कबूतरी धाड़े मार मार कर रो रही होती है कि इतने में उसकी सास वहां आ जाती है। अरे मनहूस, मेरे बेटे को खा गई और अब रोने का ड्रामा कर रही है। तू मनहूस है, जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा अपने ससुर को खा गई और अब मेरे बेटे को। तू डाइन है, डाइन, निकल जा मेरे घर से। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बेचारी कहाँ जाएगी? उसने अपने शोहर को भी खो दिया और अब आप उसे घर से निकाल रही हैं। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, जाइए इसको और उसकी बेटी को ले जाइए। ये डाइन है, एक दिन मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा मर गया, अब इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुन की माँ उससे मिलने उसके घर आई थी। चल बेटी चल, वो घर भी तो तेरा अपना ही है। जिस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं, वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। टुनटुन अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के साथ अपने बाप के घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुन की दोस्त बुलबुल उससे मिलने उसके घर आती है। अरे टुनटुन, तूने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? किसी के चले जाने से दुनिया रुक तो नहीं जाती। मेरी एक बात मान, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनानी आती है। उसको एक नया रूप दे और बेच, तेरा भी दिल लगा रहेगा और पैसे भी आ जाएंगे। तो तू अपनी बेटी को भी अच्छे स्कूल में डाल सकती है। बुलबुल की बात टुनटुन को बहुत अच्छी लगती है। वो कुछ दिनों बाद रंग बिरंगी की पानी पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, रंगीन पानी पूरी ले लो। बहुत जल्द टुनटुन की पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। टुनटुन की पानी पूरी बेचने की खबर जब उसकी सास तक पहुंचती है तो उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे टुनटुन, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने बेटे की मौत का बहुत सदमा लगा था। मैंने तुझे मनहूस समझा, मुझे माफ़ कर दे। तू चल, मेरी पोती को लेकर अब से हम सब साथ में रहेंगे। टुनटुन अपनी सास को माफ़ कर देती है और वो अपनी बेटी को लेकर अपनी सास के साथ चली जाती है। और टुनटुन अपनी रंगीन पानी पूरी बेचकर अपनी बेटी के साथ खुश खुश रहने लग जाती है। दिन गोगी अपनी छोटी बहन को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं क्या करूं? छोटी की फीस अगले 15 दिन तक ना भरी तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। 6 महीने की फ़ीस अब कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपी, मुझे बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। भैया, बर्गर कितने का दिया? 10 रुपये का। आलू टिक्की और पनीर लगाकर 15 रुपये का है। 10 वाला दे दो भाई। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगा कर दें तो। ये लो अपना बर्गर। आपी, मुझे पनीर वाला खाना था। ये लो 5 रुपये भैया और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपये? ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। 15 रुपये में इतना ही पनीर मिलेगा, हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर पर ढेर पनीर लगा दिया तो हमें दुकान चलानी है। अगर इतना कम लग रहा है तो घर में बना लो बर्गर।
बर्गर वाले की ये बात गोगी के दिल में घर कर गई और उसका ख्याल आया, अगर मैं बर्गर का काम कर लूँ तो घर के खर्चों में बाबा की मदद हो जाएगी। और बर्गर बनाना तो बहुत आसान है। घर जाकर बाबा से बात करती हूँ। गोगी बाबा से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। बेटा, तुम बच्चों जैसी बात कर रही हो। क्या लड़की के घर से बाहर निकलकर काम करना आसान है? लड़कियां घर के काम कर लें वही बड़ी बात है। बाबा, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं कर लूँ तो घर के खर्चों में आपकी मदद हो जाएगी। हमें 15 दिन तक छोटी की फ़ीस जमा करनी है और आपकी तनख्वाह में घर का गुजारा होता है। आप और मैं मिलकर काम करेंगे तो घर का खर्च में आसानी हो जाएगी। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारा दिल है तो मैं तुम्हें काम करने से नहीं रोकूंगा। बाबा गोगी को 2000 रुपये देते हैं, पर इतने में थोड़ा सामान आता है। गोगी बहुत परेशान हो जाती है। बाबा ने जो पैसे दिए थे वो लग गए। अभी ठेले वाले को दिन के 200 रुपये देने हैं और जो सिलेंडर आएगा उसके लिए भी 500 चाहिए। मुझे कुछ पैसे उधार लेने होंगे। बर्गर का ठेला लगाने के लिए गोगी को सामान उधार लेना पड़ा। गोगी ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर लिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कम आ रहे थे। जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगे तो मेरी कमाई हो जाएगी, मगर अभी तक कोई बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। कुछ दिन ऐसे चला तो बाबा मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। गोगी ये सोच ही रही थी कि वहाँ मीनू अपने बच्चे के साथ आ रही थी। आपी, बहुत भूख लगी है। मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। अरे, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया आपी, आज आप भूखों को खाना खिला रही हो। खुदा भी आपको भूखा नहीं रहने देगा। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे ठेले पर आ जाया करो और यहाँ पर तुम अपने बच्चे के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। मीनू अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गोगी घर आती है, पर इस दिन उसकी कोई कमाई नहीं होती। गोगी को परेशान देखकर इसके बाबा इसको हौसला देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी काम नया है, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर काम चल जाएगा। तुम परेशान नहीं हो। गोगी अगले दिन ठेला लेने जाती है तो ठेले वाला मालिक उसे मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं तुम्हें 4 दिन से ठेला उधार पर दे रहा हूँ। 200 रुपये रोज़ का किराया है। बस आज के लिए और दे रहा हूँ। अगर आज भी पैसे ना दिए तो कल से ठेला नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? बाबा के पास भी पैसे नहीं, किससे पैसे मांगूं? ऐ खुदा मेरी मदद कर। गोगी अभी दुआ कर ही रही होती है, तभी एक मिठू तोता इसके पास आता है। बात सुनिए बहन जी, मैं दूसरी गली में बर्गर की दुकान चलाता हूँ। आपको 2 दिन से यहाँ पर काम करते देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक यतीम खाने से कुछ बर्गर का ऑर्डर मिला था, मगर 5 दिन पहले एक हादसे में मेरी बाजू ज़ख्मी हो गई। अब मैं काम नहीं कर सकता और ऑर्डर मैं ले चुका हूँ, इसलिए मैं इनको मना नहीं कर सकता। अगर आप इस ऑर्डर के बर्गर बना सकें तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूँगा। जी, मैं ज़रूर करूँगी। आप मुझे बता दें कि आपको कितने बर्गर चाहिए। 50 चाहिए और शाम को 4 बजे ऑर्डर देना है। मैं अपने एक साथी को आपके साथ लगा देता हूँ जो आपकी मदद करेगा। ये लें 5000 रुपये, बाकी रकम आपको काम होने के बाद दूँगा। मिठू गोगी के लिए रहमत बनकर आया था। गोगी की सारी परेशानी दूर हो जाती है। वो अपने उधार के पैसे भी दे देती है और छोटी की फ़ीस भी अदा कर देती है। मिठू को गोगी का काम इतना पसंद आता है कि वो इससे पार्टनरशिप कर लेता है। गोगी अब एक बर्गर की दुकान चलाती है। गोगी की मेहनत देखकर उसकी छोटी बहन और बाबा बहुत खुश होते हैं और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं।